कैसे हो सारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मैथ्स एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। दोस्तों, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमें त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं होती और हम याद कर करके भूल जाते हैं। तो आज का अपना क्या टॉपिक है? त्रिकोणमिति सारणी, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप एक बार याद कर लोगे, जिसको आप भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपने स्किप किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आज मैं आपको इस सारणी की से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको इस सारणी को याद करने के लिए महत्वपूर्ण होगी, और वो बहुत ही आसान है। इसको आप याद कर सकते हो। इन 2-3 नोट है जिसको आप देखिए। पहला क्या है कि हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। वो मैं बताऊंगा कि उल्टा कैसे लिखते हैं। और उसके बाद कोस थीटा का उल्टा हम क्या लिखते हैं? सेक थीटा लिखते हैं। और 3 नंबर हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का हम लिखेंगे कोट थीटा। ठीक है। और अब इनका तो ये हो गया, ये साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कोस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कोट। अब कोसेक का उल्टा जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा। और सेक थीटा का जब हम उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोस थीटा। और कोट थीटा का हम उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा। दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो साइन थीटा का हमने कोस थीटा लिख लिया। अब हमें याद कैसे रहेगा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है? तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, साइन कोस और इधर रख लीजिए टेन। साइन कोस टेन, फिर कोसेक, सेक और कोट। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। इस तरह से आपको एक श्रृंखला से याद हो जाएगा। इस तरह से आपको एक श्रृंखला से याद हो जाएगा। तो साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, यानी साइन का उल्टा क्या होगा? कोस कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। इसी तरह कोस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कोस। टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा टेन। इस तरह से यह जो आप चेंज कर सकते हो आपस में। तो हम साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/cos कोसेक थीटा, यही तो लिख सकते हैं। यानी साइन का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन थीटा की जगह 1/cos कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और कोस थीटा की जगह हम 1/cos सेक थीटा लिख देते हैं। और टेन थीटा की जगह 1/cos कोट थीटा लिख लेते हैं। और वही बात कोट थीटा की जगह 1/sin टेन थीटा लिख लेंगे, कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख लेंगे। वो बात अलग है, उसको हम ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। उससे क्या होता है कि ज़्यादा कचरा दिमाग में घुस जाता है और हमने जो मुख्य चीज़ रहती है हमारी, वो हमें याद नहीं रह जाती, जिससे हम विचलित हो जाते हैं। और एक बात थोड़ी सी है, इस बात याद रखिए, टेन थीटा को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बात मुख्य से ध्यान रखिए। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस इतनी बात याद रख लीजिए। एक बात तो ये कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, और ये टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट को कोस अपॉन साइन थीटा। अब हम करते हैं अपना मुख्य, जो है त्रिकोणमिति सारणी। तो सारणी मैं थोड़ा सा वीडियो रोक के और जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं बना लेता हूँ, और आप भी उस स्ट्रक्चर को बना लीजिए। और पहले मेरा ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिए और
अपने आप लिखोगे उसके बाद स्ट्रक्चर बना के। तो पहले आप मेरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने इस तरह से टेबल बना ली है। अब हमें क्या करना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन, ऊपर कौन ए लिखा है तो साइन ए लिख लेंगे। उसके बाद कोस ए, साइन कोस, उसके बाद टेन ए, साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद अपना लास्ट में क्या लिखेंगे, कोट ए। अब इस तरह से लिख लेने के बाद आपको सबसे पहले बात क्या याद करनी है, ये ऊपर संख्या लगा दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 0, हाँ 0 1 2 3 और ये हो गया 4। यहाँ 4 तक हमने लगा दी। अब सभी को 4 से दे दीजिए भाग। सभी को 4 से भाग देने के बाद ये एक सिंपल याद करने का ट्रिक है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक संख्या लगा दीजिए और जहाँ तक संख्या लगे उसको 4 सभी में 4 से भाग दीजिए। 0 को 4 से भाग दीजिए, 1 को 4 से, 3 2 को 4 से, 3 को 4 से और 4 को 4 से। अब सभी पे क्या लगा दीजिए, आप अंडर रूट लगा दीजिए। सबसे पहले अपने को क्या करना है, 0 1 2 3 4 लगाना है संख्या, उसके बाद सभी को 4 से भाग देना है और उसके बाद सभी पे अंडर रूट लगाना है। अब क्या करना है, जो मान 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, वो साइन 0 का मान आ जाएगा। फिर जो 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो वो तो जाएगा नहीं, लेकिन अंडर रूट 1 का 1 आएगा, अंडर रूट 4 का क्या आएगा 2, तो ये 1/2। उसके बाद 2 को 4 में भाग लगाएंगे तो 1/2 आएगा, तो अंडर रूट 1 बचेगा ऊपर। देख लीजिए यहाँ पर हम करते हैं, ये है ऐसे, तो ये हो गया 1/2 और अंडर रूट का अंडर रूट हो जाएगा। फिर ऊपर अंडर रूट 1 पे अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा और बट्टा में अंडर रूट 2, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 2, 1/√2। अब ये ऐसे है अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3 पे तो अंडर रूट रहेगा और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2, यानी अंडर रूट 3/2। यहाँ पर 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 पे अंडर रूट है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे सीधा 1। ये आ गया साइन का मान। साइन का मान याद करना आसान है। सबसे पहले अपने को 0 1 2 3 4 तक संख्या लिख देनी है, उसके बाद सभी को 4 से भाग दे देना है और उसके बाद सभी पे अंडर रूट लगा देना है, सभी को कोट उड़ा देना है। अब हम अपनी सीधी भाषा में कहें तो सभी को कोट पहना दीजिए और उसके बाद साइन का मान लिख लीजिए। तो हमने साइन का मान लिख लिया। अब साइन का मान लेने के बाद अपने को क्या करना है, अगली जो साइन का मान आया उसको इस तरफ से स्टार्ट कर दीजिए। कोस 90 का मान 0 में लिख लीजिएगा, 60 का मान 30 में लिख लीजिएगा, 45 वाला 30 वाला और 0 वाला इधर, जो इस तरह से घुमा दीजिए। साइन 90 का मान आएगा वो कोस 0 का मान आएगा, तो इस तरफ से यहाँ लिखना स्टार्ट की दीजिए। 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्या हो गया, ये संख्या आ गई। अब क्या करना है अपने को, अब आया मान tan का लिखने का। तो मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, sin θ/cos θ। sin θ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, sin θ बराबर और tan θ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin θ/cos θ। तो साइन tan 0 का मान लिखना है तो sin/cos, तो tan θ का मान हम कैसे लिखेंगे,
टेन थीटा का मान, साइन का मान 0 में 0 और कोस थीटा का मान 1, तो 0/1 क्या होता है 0। तो 0 डिग्री के लिए टेन थीटा का मान क्या होगा 0। अब आता है कि 33 के लिए, 33 के लिए साइन 30 का मान और बटा कोस 30 का मान, तो 1/2 बटा √3/2, 2 से तो 2 गया तो बचा क्या 1/√3। तो टेन 30 के लिए क्या आएगा 1/√3। बस आपको याद क्या करना है, टेन थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। आप चाहो तो सीधा भाग दे सकते हो, 0/1 0, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3 आएगा। तो और 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आएगा एक, वो क्या हो जाएगा टेन 45 का मान हो जाएगा। अब √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो आपको पता है कि अपरिभाषित आता है, इसका मान अनंत आता है, इनफाइनाइट इसका मान आता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, एक बार फिर देख लीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी साइन थीटा की कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा की जगह। तो यहाँ भी क्या करना है, जो साइन थीटा का मान आया है उसकी जगह उसको 1 के बट्टा में लिख देंगे। तो 1/0 क्या होता है 1/0, हमने यहाँ पर क्या लिखा था अनंत, तो 1/0 यानी जो साइन का मान आया है उसका हमें 1 के बट्टा में लिखना है। ये से देख लीजिए, कोसेक थीटा को हम लिख लेंगे 1/sin थीटा की जगह। अब कोसेक 0 का मान हमें चाहिए, तो 1/sin 0 का मान 0। तो कोसेक 0 का मान जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये अनंत आएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट। उसके बाद हमें चाहिए कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान चाहिए, तो हमें 1/sin 30 डिग्री का मान ही तो रखना है। तो 1/sin 30 डिग्री का मान क्या 1/2। जब हम इसको घुमाएंगे तो 1 गुणा 2/1, तो 1 से 1 चाहे कैंसिल करो चाहे ना करो तो क्या आएगा 2। तो क्या आ गया मान 2, कोसेक 30 डिग्री का मान आ गया 2। इसी तरह से 1/2 इस साइन कोसेक 45 के लिए 1/√2, तो क्या आएगा 1 गुणा √2/1, ये ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया मान √2। इसी तरह से आप कोसेक 60 का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप 1/√3/2 करोगे, तो क्या आ जाएगा 2/√3, उल्ट दीजिए आप सीधा इसको, तो 2/√3 आ जाएगा। अब आगे क्या है, हमें चाहिए कोसेक 90 का, तो कोसेक 90 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/sin 90 लिखना पड़ेगा। sin 90 का मान क्या है 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1। अब सेक का मान मैंने क्या बताया था, सेक के लिए हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, तो जो कोस थीटा का मान है उसको 1 के बट्टा में लिख लीजिए। 0 के लिए 1/1 क्या आएगा 1, और कोस √3/2 था, 1 के बट्टा में लिखेंगे तो ये 2 ऊपर लिख लो, √3 नीचे लिख लो, सीधा डायरेक्ट 2/√3, और इसको उल्ट दो √2, इसको उल्ट दो 2, और 0 को जब आप उल्टा करोगे यानी 1/0 जब आप लिखोगे तो यहाँ आप अनंत लिख सकते हो, अपरिभाषित इनफाइनाइट आप इसको लिखते हो। 0 का उल्टा अनंत होता है, यानी 0 पे अभी हम खड़े हैं और 0 से हम अनंत की ओर जाएंगे तो क्या अनंत आएगा। 0 से मतलब 0 का उल्टा क्या कहेंगे आप, 1 का उल्टा क्या कहोगे -1 कहोगे, 0 का उल्टा क्या कहोगे अनंत ही कहोगे। तो वही है, कोट के लिए हम क्या लिखेंगे 1/10, क्या बताया था मैंने कि कोट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो 1/0
1/0। कोट के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या लिखेंगे, अनंत। और इसका 1/10 थीटा लिख सकते हैं कोट के लिए, तो √3 का 1/√3 का उल्टा सीधा √3, 1 का उल्टा 1, यानी 1 का 1 के बट्टा में लिखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और जब हम 10/60 के लिए, कोट 60 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/10/60, और 10/60 का मान √3 है। √3 का उल्टा जब हम लिखेंगे तो 1/√3, 1 के बट्टा में लिख लेंगे, ठीक है। और 10 अनंत आया 90 डिग्री का, और अनंत का उल्टा मैंने क्या बताया आपको, 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने कर ली है, बस आपको सबसे पहले मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको ये थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये साइन का मान आ गया, ये कोस का मान आ गया, ये 10 का आ गया, और ये कोसेक का आ गया, और ये सेक का आ गया, और ये आ गया आपका कोट का मान। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार फिर आपको मैं जल्दी समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साइन का उल्टा हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हम उल्टा लिख सकते हैं साइन थीटा। इन उल्टे का मतलब 1 के बट्टा में लिखना है। उसी तरह से कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10, ठीक। अब याद करें, अब कैसे याद करेंगे भाई, साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, भूल जाए हम तो साइन का उल्टा सेक बता दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको एक रटन सी लगा लेनी है, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। तो ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद एक आपको याद रखना है, टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा के लिए आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद साइन थीटा का मान इस तरह से टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो लिख बना के, और 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लिया। अब संख्या गिननी है, 0 पे 0 रखना है, 30 पे 1, 2, 3, 4 है ये, और हमें 0, 1, 2, 3, 4 लगा के, और सभी में 0 में 4 का भाग, 1 में 4 का भाग, 2 में 4 का भाग, 3 में 4 का भाग और 4 में 4 का भाग लगा के, और उसको अंडर रूट से ढक देना है। अब जब हम भाग लगा देंगे तो इस तरह से लिख लेंगे। बाकी आपको आगे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इस वीडियो की सहायता से हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर पाओ। और आगे जो अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें 8वीं एक्सरसाइज में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है क्लास 10th के लिए। अगर अदर भी आप किसी की तैयारी करते हैं, अगर जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है और 90 डिग्री तक आपको मान पूछे जाते हैं, तो ये आपको सारणी याद करने में कामगार होगी। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो को लाइक कर देना आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा देना, जिससे क्या होता है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।